बीजेपी के गुंडे थे और एंटी सोशल एलिमेंट्स 20 जुलाई को जंतर मंतर पर तोड़फोड़ करने वाले, उपद्रव मचाने वाले, गाड़ियों को पलटने वाले, पुलिस पर आरएएफ पर हमला करने वाले, आखिर ये लोग कौन थे? ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोगों को बदनाम करे बीजेपी के। ये कौन लोग थे जिन्होंने देश में आग लगाना चाहा, जिन्होंने देशद्रोही काम किया, जिन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयास किया? जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए। हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। तो आपने सुना, ये बीजेपी के गुंडे थे और एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी के गुंडों पर बीजेपी की ही सरकार एफआईआर दर्ज करके और उन पर कार्रवाई करना चाहती है, उनको सजा देना चाहती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये क्यों आपत्ति जता रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले राजस्थान की हमारी कोर टीम के कई लोगों के घर पे पुलिस लगातार पहुंच रही है, उन्हें कॉल करके परेशान कर रही है। तो हम राजस्थान पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे बच्चों को परेशान करना बंद करें। ये तमाम अरेस्ट, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। वो वादा कि किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अभी दोबारा आंदोलन की शुरुआत विल डू इट वेरी सून। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं सुधरती है, तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पे एक पिटीशन फाइल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी छात्र निर्दोष हैं, जिन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर 20 जुलाई को, जिनके कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उन सभी छात्रों को, बच्चों को रिहा कर दिया जाए। लेकिन जिनके प्री एग्जिस्टिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपराधिक इतिहास है, उनको किसी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। जिन्होंने तोड़फोड़ की, हिंसा की, उन पर जो है पुलिसिया कानून लागू करना, कार्रवाई करना बहुत जरूरत है, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले शांतिपूर्ण प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है, ताकि ऐसे लोग दोबारा आगे चलकर किसी प्रदर्शन में इस तरह की हिंसा, इस तरह की अराजकता न करें। लेकिन सीजेपी को इससे भी दिक्कत है। तो आप कहते हैं कि बीजेपी के गुंडों ने ये सारा किया, और जब बीजेपी की ही सरकार इन बीजेपी के गुंडों पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है, तो आप जेलों से लोगों को छुड़ाने के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, आप एफआईआर वापस लेने के लिए आंदोलन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इन लोगों को सजा न हो। साथी दीपांकर, और इतना ही नहीं, आप ये भी चाहते हैं कि जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, जिसमें 100 से ज्यादा मर्डर के केस वाले लोग हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है इन प्रदर्शन के बेसिस पे, 60 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर रेप के केस चल रहे हैं, अलग-अलग जेलों में, और ऐसे लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। हाफ मर्डर के केस जिन पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। ये लगभग 2500 के करीब आंकड़ा है जो वांटेड क्रिमिनल्स जिनके बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड मैक्सिमम लोग तो उन पर पुलिस जब कार्रवाई करना चाहती है, तो अभिजीत दीपके, सीजेपी, सौरभ दास, आखिर ये लोग क्यों बवाल मचा रहे हैं? और लोगों आखिर इस तरीके के ये क्या संदेश देना चाहते हैं? आज इतने दिन बीत चुके हैं और शुरू के दिन से ही मैंने कहा था कि इनका एजेंडा कुछ और है। ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में हुए चोरी को लेकर ये किसी प्रकार का आंदोलन करने को तैयार नहीं है, और उल्टा ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में ये उतरेंगे। अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोलती है तो आम आदमी पार्टी के समर्थन में ये उतरेंगे। चाहे मामला पंजाब का हो, चाहे मामला केरल का हो, कर्नाटक का हो, या फिर झारखंड का हो, इस पर ये लोग कुछ नहीं बोले। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये कोई न्यूट्रल प्रोटेस्ट करने वाली बॉडी नहीं है। ये जो संगठन है, ये लोग सिर्फ बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हवा बन रही है कैसे मिलजुल कर किसानों के साथ इस प्रदर्शन को एक बड़ा आंदोलन बनाया जाए, और इस बार टारगेट पर, निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह। तो किस प्रकार ये आगे चलता है ये आप देखिए। लेकिन
जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसको ये बात समझनी चाहिए हम इस चीज को नॉर्मलाइज होने देंगे कि देश भर मोदी में शाह ये एंटी की जो मुस्लिम, रणनीति एंटी दलित विच हंट हो रहा होती है वो प्रोटेस्ट बहुत का ही जटिल ये होती है। नहीं हो सकता है। अब पहले दिन explicit इस प्रदर्शन को कुचला जा ऑर्डर सकता मिनिस्टर था, अमित लेकिन शाह उन्होंने नहीं समय आए दिया हैं ताकि इस आप तरीके अपने से आप को विचारों स्वयं के एक्सपोज carry out करें। करने के इतना छूट दे दिया गया कि ये खुलकर बोलने लगे, हर तरह के देश विरोधी नारे लगाने लगे। और जो जनता इनके पक्ष में थी, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखकर कहेंगे कि हाँ, उनके विचार जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बदल चुके हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये नीट पेपर लीक या अन्य किसी भी मुद्दे पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर इनका एजेंडा जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को निशाने पर रखना है। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा के दिग्गज नेताओं को किसी प्रकार इस्तीफा देने पर मजबूर करना ही इनका एजेंडा है।